आज का चैप्टर है हमारा मेज़रमेंट। देखिए, किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जब आप उसको मेज़र करते हैं उसके बाद उसकी यूनिट लिखी जाती है। सो अब यहाँ पर यूनिट्स का क्या है। देखिए, अगर हम लेंथ की बात करें लेंथ की काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर लेंथ का जो यूनिट लेते हैं दैट इज़ मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो आप, मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर सकते हो, एमएम में, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो यूनिट्स होती हैं इनका कन्वर्जन होता है मीटर टू सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में देखेंगे किस तरह से जो एक यूनिट है उसका आप दूसरे यूनिट में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मास की, तो किसी चीज़ का अगर आपको वेट देखना है तो क्या होगा, मास को आप लोग मेनली लिखते हो केजी में। तो केजी होता है इसका, ग्राम भी होता है इसका, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। अभी देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे होता है। उसके बाद लेंथ हो गया, मास हो गया। अगर आपको डिस्टेंस को मेज़र करना हो तो डिस्टेंस के लिए आपका यही लेंथ वाला हो गया मीटर। इसमें भी आप लोग मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। मेनली आप लोग मीटर और किलोमीटर में ही इसको मेज़र करते हो। और उसके बाद अगर हम एरिया की बात करें, देखिए एरिया में क्या होता है आपका, या तो मीटर स्क्वायर होगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया। उसके बाद वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम में या तो आप सेंटीमीटर क्यूब लगाते हो या मीटर क्यूब लगाते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिट क्या चल रही है। इस तरीके से लेंथ को हम लोगों ने मीटर में, मास केजी, डिस्टेंस भी मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 107 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू, और हमें यहाँ पर गिवन है सारे जितने भी ऑप्शन है ये मीटर में गिवन है। दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर। सेंटीमीटर से अगर आपको मीटर में चेंज करना हो तो आप 100 से डिवाइड करते हो, ये चेंज हो जाता है हमारा मीटर में। और अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पर हमें चेंज करना है सेंटीमीटर टू मीटर, हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो जब आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं, तो यहाँ पर राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2, इट विल बी 1.07 मीटर। 1.07 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस हो गया आपका, आप इसको लेंथ भी बोल सकते हो। अगर आपको इसको चेंज करना हो, यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है मिलीमीटर में, मीन्स एमएम में आपको इसको चेंज करना है। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ऐसे चेंज कर लेते हैं, 1000 मीटर हो गए। और 1 मिलीमीटर में मीन्स 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 mm के। अगर आपको 1000 मीटर को चेंज करना हो mm में तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 into 1000, इट विल बी, आपको यहाँ पर 6 जीरोस लगाने होंगे। ये हमारा कन्वर्ट हो गया मिलीमीटर में। 6 जीरोस वाला ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ बैग वेज 0.78 kg, इसका जो वेट है दैट इज 0.78 kg गिवन है, देन फाइंड द वेट ऑफ बैग इन ग्राम। देखिए 1 kg को अगर आपने ग्राम में चेंज करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर तो डेसिमल है तो 2 जीरोस तो हमारे हट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा एक और जीरो, दैट मीन्स 780 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 4 लीटर इज इक्वल टू, 4 लीटर, देखिए 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 ml। 4 लीटर को अगर चेंज करना हो तो 4 into 1000, इज इक्वल्स टू 4000 ml। 4000 ml, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 is the weight of a basket is 3 kg 550 gram. 3 kg and 550 gram
गिवन है। व्हाट इज इट्स वेट इन ग्राम, अब हम इसको ओवरऑल हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। देखिए 1 kg इज इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम। सो 3 kg इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 1000 ग्राम प्लस यहाँ पर 550 और लिख लेंगे क्योंकि ये ग्राम में ही है। नाउ दिस विल बी 3000 प्लस 550, सो इसको ऐड करेंगे, सो इट विल बी 3550 ग्राम। सो 3550 ग्राम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, what time is 3 hour 40 minutes before 2:30 PM, यानी कि इससे पहले 2:30 बजने से पहले 3 hours 40 minute ये किस टाइम पे हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में से देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन में अगर 11 AM के बाद अगर आप इसमें ऐड करते हैं 3 hours और, तो 11 के बाद 12 1 2 मीन्स वो आएगा 2:40, तो हमारा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं बी वाला ऑप्शन। तो बी वाले ऑप्शन में 10:50 है, 10:50 हो रखा है और इसमें आपने ऐड करना है 3:40 और। सो दैट मीन्स इनको अगर आप ऐड करेंगे इस टाइम को तो ये हो जाएगा आपका 90 और ये हो जाएगा आपका 13। इस 90 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए 1 आवर कंप्लीट हो जाते हैं 60 मिनट्स में, दैट मीन्स यहाँ से 1 आवर आपको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। सो दिस विल बी 14 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 30। तो ये 14 और 30 हो गया, और 14 और 30 12 के बाद देखिए 13 14 मीन्स 2:30, ये आ जाएगा हमारा, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, the number of hours and minutes from 6:19 AM to 8:19 PM on same day। तो सेम डे के लिए देखिए सुबह से लेकर शाम तक, तो यहाँ पर 6:19 AM से 6:19 PM तक, ये तो आपके हो जाते हैं 12 आवर्स। ये पूरे एक दिन का टाइम हो गया, इतने आवर्स हो गए। और उसके बाद देखिए 2 आवर्स और बढ़ जा रहे हैं, 6 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 8 मीन्स इसमें 2 आवर्स इंक्रीज हो गए। दैट मीन्स टोटल आ गए हमारे पास 14 आवर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ एन एप्पल कॉस्ट ₹8 देन हाउ मच विल 2.5 डजन एप्पल कॉस्ट। तो 1 डजन इज इक्वल्स टू होता है 12, मीन्स एक दर्जन में आपके 12 मीन्स अगर आप एक दर्जन आप अगर केले बनाना से लेते हैं तो आपके उसमें 12 आते हैं, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। सो एक एप्पल का कॉस्ट है 8 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, एक एप्पल का कॉस्ट है ₹8, और यहाँ पर जो अमाउंट है 2.5 डजन, तो 2.5 डजन मीन्स एक तो 2 इंटू 2 हो 12 इंटू 2 24, हाफ डजन और है मीन्स +6, दैट मीन्स टोटल हो जाएंगे 30। सो 30 एप्पल्स अगर हमारे पास हैं, एक का कॉस्ट अगर 8 रुपीज़ है तो सभी का कॉस्ट क्या होगा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 30 इंटू 8। सो 8 3 = 24, सो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, दैट मीन्स 240 रुपीज़। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now question number 9, 250 ml juice is filled in 1 bottle and 8 such bottles are packed in 1 carton. The number of carton needed for 2000 liter of juice। देखिए एक बॉटल में आता है 250 ml, सो 8 ऐसे बॉटल्स फिल किए हैं। सो 1 बॉटल में आ रहा है 250 ml क्वांटिटी, तो 8 बॉटल्स में कितने आएंगे, तो 8 बॉटल्स के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, दैट मीन्स 0, दैट मीन्स 2000 ml। सो 2000 ml, देखिए 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 ml। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। अगर आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये 3 zeros कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 लीटर। तो
टोटल यहाँ पर आया है हमारे पास 2 लीटर और नंबर ऑफ कार्टन्स चाहिए 2000 लीटर जूस के लिए। तो देखिए एक कार्टन में 2 लीटर आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ कार्टन अगर हमें फाइंड करना हो सो यहाँ पर फाइंड करेंगे n इज इक्वल्स टू n इज नंबर ऑफ कार्टन्स। तो टोटल जूस कितना है 2000 लीटर और 1 कार्टन में कितना आ रहा है 2 लीटर। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, सो ये आ जाएगा 1000। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्टन्स will be 1000. Question number 10th. Rahul bought 2 kg 500 gram apples from market. If he gives 1 kg 250 grams apple to his sister, how much is he left with? तो राहुल ने बॉट किए, खरीदे 2 kg और 500 ग्राम। अब ये 2 kg इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, सो ये 2000 ग्राम हो जाएगा। मीन्स 2000 प्लस 500, सो 2500 ग्राम। इतने एप्पल इसने परचेज किए और इसने अपनी सिस्टर को दे दिए 1 kg 250 ग्राम। सो 1 kg को कन्वर्ट करेंगे 1000 प्लस 250 हो जाएगा, दैट मीन्स 1250 ग्राम। अब यहाँ पर उसके पास कितने बच गए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 2500 माइनस 1250, 0 5 इट विल बी 2, दैट मीन्स इसके पास बच गए 1250 ग्राम्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Sushmita has 250 rupees. Her mother gave her 325 rupees more, but she has to give 200.50 to her younger sister. Also, she purchased 3 registers of 20 rupees 20 paise each. तो सुष्मिता हैज 250 रुपीज इसके पास पहले से थे, इसकी मदर ने इसको दे दिए 325 रुपीज और, तो यानी कि इसके पास ऐड हो गए 325 और ऐड हो गए इसके अमाउंट में। बट अब इसके पास टोटल कितने हो गए, पहले ये अकाउंट कर लेते हैं। सो ये 5 और ये हो जाएगा 7 और इनको हमने ऐड कर लिया है दोनों को। सो 575 रुपीज इसके पास अब टोटल है। और इसके बाद शी हैज़ टू गिव 200.50 टू हर यंगर सिस्टर, और उसे अपनी बहन को देने हैं 200.50, इतने उसने अपनी बहन को देने हैं। तो इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 5 4 7 3, इसका मतलब इतने पैसे उसके पास, इतने रुपए उसके पास रुपीज अभी भी हैं। शी परचेज 3 रजिस्टर 20.20 पैसे ईच, तो उसने 3 रजिस्टर्स परचेज किए। तो उसका कॉस्ट कितना हो गया, एक का कॉस्ट है इतना 20 रुपीज 20 पैसे, तो 3 का कॉस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 0 3 2 जा 6, डेसिमल की जगह डेसिमल 0 3 2 जा 6, दैट मीन्स इतने रुपीज का उसने रजिस्टर परचेज कर लिए। तो उसके पास कितने पैसे बच गए, कितने रुपए बच गए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 60.60 सब्ट्रैक्ट किया, सो इट विल बी 9 3, this will be 1 3, that means 313.90 rupees. So 313.90, option B is correct. Question number 12. The number of seconds in 5 hours equals to the number of minutes in. तो देखिए 1 hour is equals to 60 minute, और इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। दैट मीन्स 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स 1 आवर में हो गए। तो 5 आवर में कितने होंगे, 5 आवर्स इज इक्वल्स टू 3600 इंटू 5। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 18,000 सेकेंड्स। सो 18,000 सेकेंड्स आ गए। अब हमें यहां पर इनको कन्वर्ट करना है डेज में। सो ये इसके कितने के इक्वल आएगा कि नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। सो देखिए नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करना है। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स में मिनट्स होते हैं आपके 60। अब यहां पर बताया गया है कि 5 आवर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिनट्स।
सो नंबर ऑफ मिनट्स तक ही हमें जाना है और यहाँ पर ये इक्वल है हमारे 5 आवर्स के, दैट मीन्स 18,000 सेकेंड्स के। सो यहाँ पर इसको अब सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 18,000 डिवाइड बाई ये 24 और 60 नीचे आ जाएंगे। सो दिस 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 0 0। सो यहाँ पर आ गया 300 अपॉन 24। सो 6 से आएगा, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 25 2 जा 50। सो x इज इक्वल्स टू 25/2। सो इसको डिवाइड करेंगे। फोर 1 और यहां से आ जाएगा, दैट मीन्स 12 होल 1/2 डेज। सो 12 होल 1/2 डेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th। A train leaves station A 9:20 AM, reaches the station B at 1:30 PM। तो देखिए दो स्टेशन है A से B और A से स्टार्ट होती है ट्रेन 9:20 AM पे, मॉर्निंग के टाइम पे स्टार्ट होती है और पहुंचती है ये B पॉइंट पे 1:30 PM पर। यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा ये बताना है। तो टाइम देखिए, 9 के बाद 10, 11, 12, फिर उसके बाद 1, दैट मीन्स 4 आवर्स तो ये लगे टोटल। और यहां से 20 से 30 हुआ तो दैट मीन्स 10 मिनट्स और लगे हैं। तो यहां पर 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14th। 14/5 ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर इज इक्वल्स टू कितने वीक्स। देखिए एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, इज इक्वल्स टू हमें वीक्स निकालना है। तो 1 वीक में डेज होते हैं 7। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे। सो 7 2 जा 14 और यहाँ पर यह आ जाएगा 7 5 जा 35, 5 3 जा 15। सो दैट मीन्स 2 इंटू 73। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 146। सो यहां पर वीक्स आ गए 146 वीक्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th। द वैल्यू ऑफ 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो देखिए रिलेशन होता है चेंज करने के लिए F-32/9 इज इक्वल्स टू C/5। तो ये रिलेशन हमें याद करना पड़ेगा। F-32/9 इज इक्वल्स टू C/5। अब इसमें अगर आपको सेल्सियस की वैल्यू गिवन है और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप यहाँ पर सेल्सियस की वैल्यू रखेंगे और फ़ारेनहाइट में रिलेशन आ जाएगा। हियर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट गिवन है तो हम यहाँ पर 212 वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 212 माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू C/5। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू C/5। इसको सॉल्व करते हैं, 9 2 जा 18 और 0 आ जाएगा। दैट मीन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो C इज इक्वल्स टू 20 इंटू 5। सो C इज इक्वल्स टू 25 जो होता है 100, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।